नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि बहुत सारे के बच्चे के मन में जो है एक डर बैठा हुआ है कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। क्या हम अक्टूबर मंथ से पढ़कर 450 प्लस अंक ला सकते हैं, या हम नीचे ही रह जाएंगे, या हम भी ऊपर जा सकते हैं? तो इसी चीज का हम लोग आज विश्लेषण करने वाले हैं। कैसे क्या कुछ होगा वो मैं बताने वाला हूँ। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके मन में, क्लास 10th के बच्चे के मन में, ठीक है, या 12th के बच्चे हो उनके मन में ये अंदर से जो है ये बातें आ रही है कि सर अब अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या हम अभी से भी पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छे अंक ला सकते हैं अगर आप यहाँ से अच्छे समय का यूटिलाइज किए तो ला सकते हैं। ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उसके लिए हमें रणनीति तैयार करनी है, कैसे हमें उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, और कैसे हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ छोटी सी बातें से। कहा गया है कि आज से बेहतर और कुछ नहीं होती। आज से बेहतर और कुछ नहीं होती, क्योंकि कल कभी आती नहीं और आज कभी जाती नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? आज से बेहतर जीना है तो ऐसे जियो जैसे आज लाख आखिरी दिन है। जीना है तो ऐसे जियो कि आज आखिरी दिन है, और पढ़ना भी है तो ऐसे पढ़ो कि आज ही एग्जाम है, ताकि आपके दिमाग में ये बातें चले कि हमें जो पढ़ाई करनी है वो निरंतर करनी है। उसके लिए हमें इसे दूर नहीं जाना है, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है। वो सभी रणनीति हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। कुछ और बातें मैं आपके सामने बताता हूं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना खोजता है। कहने का क्या तात्पर्य है, समझिएगा ध्यान से, कि कठिन समय, अभी आपका ये जो समय है ना, यहाँ से जो समय चलने वाला है ये बिल्कुल कठिन समय है। और इस कठिन समय में स्टूडेंट जो है कि स्टूडेंट को रास्ता खोजना चाहिए कि कैसे हम उस चीज को पार कर पाएंगे, कैसे हम वहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन जो बच्चे कमजोर होते हैं ना, वो बस बहाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, बहाना के फेर में नहीं पड़ना है, बहाना के फेर में नहीं पड़ना है। आपको अपने लक्ष्य को बनाना है। कैसे? देखिए ध्यान से। सबसे पहला, आपको एक छोटा सा गोल टारगेट करना है। सबसे पहले एक छोटा सा स्मॉल गोल बनाना है, स्मॉल गोल बनाना है। पहले ये आप कमिटमेंट कीजिए कि आप मेरे साथ, अगर आपके साथ भी ऐसे ही सेम घटना घटित हो रही है, आपके भी मन में आ रहा है कि नहीं सर मुझे भी अच्छे अंक लाना है, लेकिन मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढूं, क्या करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मेरे साथ भी यही समस्या है। तो अगर ये समस्या है तो उसे दूर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले पहला स्टेप है कि स्मॉल गोल करेंगे। स्मॉल गोल का मतलब क्या हुआ? छोटा टारगेट बनाएंगे। छोटा टारगेट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक छोटा सा टारगेट बनाएंगे जिसको आप अचीव कर पाए, कि सर आज जो है मैथ्स का जो है वो हम 5 क्वेश्चंस बनाएंगे। 5 ही क्वेश्चंस बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाने, लेकिन 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। एकदम ये स्मॉल गोल हुआ। तो ये 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। 5 क्वेश्चंस मैथ्स के बना लिए। साइंस के जो है वो आपको क्या करने हैं कि 10 प्रश्न याद करने हैं, ठीक है, 10 प्रश्न याद करने हैं, तो ये याद करने हैं। ठीक, सब में एक सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, सब में एक सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, हम आपको बताएंगे भी, रूटीन भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रूटीन भी आपको बताएंगे। एसएसटी ले लिए। एसएसटी में मान लेते हैं कि अ, हमको 5 प्रश्न लिखना है, और वो भी 5 अंक वाला, 5 अंकीय प्रश्न जो है कि आपको लिखना है। ठीक है। हिंदी संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत की बात करें, हिंदी और संस्कृत की बात करें तो एक एक चैप्टर जो है कि कहानी पढ़ना है। एक 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 चैप्टर की जो है, एक चैप्टर की, एक पार्ट की जो है वो कहानी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ कहानी पढ़ने हैं आपको। तो ये छोटा छोटा टारगेट बनाना पड़ेगा। ये छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे क्यों, और कैसे ये रणनीति हम तैयार करेंगे?
ठीक है, तो ये पहले छोटा टारगेट लेना हो। पहला बात मेरा, मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं, जिसमें से पहला है स्मॉल गोल। सबसे पहले छोटा टारगेट बनाएं। छोटा टारगेट बनाएं, उसमें ऐसे करके हम लोग वर्क को कंप्लीट करेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा जो बात करते हैं, बैठने का जो पोस्चर होना चाहिए, जो आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने का तरीका। क्या करते हैं ना बच्चों, आप जो क्या करते हैं ना, पढ़ने के समय जो है ना, वो आप बेड पर लेट करके पढ़ते हैं। गलत, लेट करके नहीं पढ़ना है, लेट कर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कहां पढ़ना है आपको? टेबल चेयर का सहारा लेना है। मतलब टेबल चेयर आपको लगा करके बैठने हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? या आप कोशिश कीजिएगा कि स्टूल पर बैठे, टेबल पर, ठीक है, या बेड है तो वहां पर टेबल लगा करके छोटा सा स्टूल जो होता है उस पर बैठिएगा। उससे क्या होगा कि उस पर जब बैठेंगे ना, तो आपका बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं जाएगा। बॉडी को रेस्ट नहीं देना है, बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, बॉडी को रेस्ट नहीं देना है। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? पढ़ने बैठने का तरीका। तीसरा, टेबल पर, टेबल पर बहुत कम बुक। मतलब कि आपको जो बुक रखने हैं ना टेबल पर, वो बहुत कम रखने हैं। कितना रखने हैं? तो जितना आपको जरूरत हो, जिस चीज को आप पढ़ने गए उस चीज को पढ़े और कंप्लीट कर दे, उससे एक्स्ट्रा एक भी नहीं। जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसी चीज को रखे। अन्यथा जिससे पढ़ना है वही रखे, जिसे नहीं पढ़ना है तो वहां ढेर मत लगाए, ढेर मत लगाएं। उससे क्या होगा? ढेर मत लगाएं, मतलब क्या होगा कि वहां पर अब ढेर लगा दीजिएगा तो आपको लगेगा और इतना पढ़ना है, गलत हो गया। नहीं, आपको इतना ही पढ़ना है। चौथा, चौथा, 3R रूल्स को अपनाना है। 3R रूल्स। पहला, रिव्यू करना है। रिमेंबर करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, ये 3 रूल्स बता रहे हैं, 3 आवर्स रूल्स। समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बताया 3 आवर्स रूल्स में कि रिव्यू सबसे पहले क्या करना है, जो चीज आपको पढ़ना है ना उसको पढ़ने से पहले क्या कीजिएगा, एक बार देखिएगा बढ़िया से, बढ़िया से देखना है। क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो, उसको एकदम इत्मीनान से पहले देखिए। और देखिए, एक बार पढ़ करके ही देखना है, उसको देख करके पढ़िए और पढ़ने के बाद तब उसको एक बार याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। और मेमोराइज करने के बाद उसका रिवाइज जो है वो कैसे करना है? तो रिवाइज करने का तरीका क्या होगा कि आप उसे ढक दे और ढकने के बाद उसको एक बार मेमोरी के द्वारा जो है आप जो याद किए वो ब्रेन के द्वारा उसको रिवाइज करें। तो रिवाइज करने के बाद क्या होगा कि आपको पहले ये 7 डेज साइलेंस कीजिए। आप 7 डेज आप चैलेंज कीजिए। ठीक है, 7 डेज चैलेंज कीजिए कि हाँ सर, मैं आपके साथ जुड़ करके सर मैं 7 दिन का चैलेंज लेता हूं सर, मैं अपने आप को बदल करके दिखाऊंगा, मैं इसी तरीके से पढ़ करके दिखाऊंगा। 7 दिन में बच्चों फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, 7 दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। मैं एकदम 100% दावा करता हूं, मैंने खुद को प्रयोग किया है, खुद के ऊपर प्रयोग किया है और दूसरे बच्चे जो अच्छे अच्छे जो टॉपर है ना, मैं उनसे भी बात किया हूं, उनसे भी बात किया हूं, तो ऐसे ही वो फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉलो करते हैं तब जा करके वो बन पाते हैं। और नंबर 5, नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, वो 1 घंटा बैठ रहे हैं
या 2 घंटा बैठ रहे हैं, तो पढ़ने बैठ रहे हैं ना अपने सामने, तो अपने टेबल पर, अपने टेबल पर, अपने टेबल पर अपना लक्ष्य, अपना लक्ष्य लिखे। ठीक है, साथ ही अपने माता पिता का फोटो लगाए। क्यों? देखिए, माता पिता का फोटो इसलिए लगाना है क्योंकि आपको बार बार ये याद दिलाएगा कि और कोई आपके साथ है या नहीं है, आपके माता पिता आपके साथ हैं। और अपना लक्ष्य ऊपर, उसके बाद माता पिता हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, और आशीर्वाद देते रहेंगे तो क्या होगा, जब भी आपको नहीं पढ़ने का मन करेगा तो एक बार फोटो को देखिएगा, और वो फोटो रियलिस्टिक वाला फोटो होना चाहिए। नहीं, वो फोटो रियलिस्टिक वाला होना चाहिए, रियल फोटो होना चाहिए, जैसे आपके पिताजी काम करते हैं, ठीक है, वैसे ही फोटो क्लिक करके उसको प्रिंट करा लीजिए और उसको अपने सामने लगा दीजिए। जब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा तो एक बार जैसे ही देखिएगा ना, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाएगी, और जब एनर्जी आ जाएगी तो जो जुनून बढ़ जाएगा, और धीरे 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 जो है वो आपके पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो बदलते चला जाएगा। पहले आप 7 दिन इस चीज को अप्लाई करके देखिए, छोटे टारगेट को बनाइए, थोड़ी सी टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। ठीक है, टाइम टेबल पर वीडियो मैं एक और ला दूंगा, छोटे वीडियो ही बनाएंगे, तो अगला वीडियो जो है वो टाइम टेबल पर ला देंगे कि कै बजे से कै बजे क्या क्या पढ़ने हैं, किस समय में आपको क्या पढ़ने हैं, किस समय आपका गोल्डन टाइम होता है, जिस समय पर आप जो है कि कुछ भी याद करेंगे तो वो सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका होता है। तो मैं 5 चीज आपको बताया, वो 5 चीज आपको ध्यान में रखने हैं, और 5 चीज आप फॉलो कर लेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ आपके नंबर जो है कि बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पहले अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, और वो इन्हीं सभी चीजों से मोटिवेट होइएगा। तो क्या होगा कि आपका जो अभी लेवल है वो लेवल दिन प्रतिदिन जो है, वो आपका ग्राफ जो है कि दिन प्रतिदिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप जहां पर मान लेते हैं कि 300 प्लस पर है, 300 प्लस पर है, तो ये 450 प्लस पर चला जाएगा। ठीक है, 450 प्लस पर चला जाएगा। ये धीरे धीरे स्टेप उठाने पड़ते हैं, और एक ही दिन अगर सोचिएगा कि अब पूरा किताब आज पढ़ देना, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। और जब संभव नहीं होगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बच्चे इस बात को ध्यान में रखना है। इसके लिए आपके लिए ला दिए हैं ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए क्लास 12 के लिए जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, लक्ष्य बैच है, जिसका प्राइस जो है कि इसमें डेली क्लास मिलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पीडीएफ नोट्स होगा, लाइव क्लासेज होगा, वीओडी बैच भी मिलेगा। इसमें इंग्लिश हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, वो 100% आपके गारंटी के साथ ये सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है, इसमें कोर्सेज शुरू हो गए हैं, इसमें क्लासेज मिलने शुरू हो गए हैं, जिसका प्राइस 499 है। ऑफर लिमिट समय के लिए है, मात्र अभी ये 99 रुपीज में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। दूसरा, 10th क्लास के लिए भी लक्ष्य बैच है। ठीक है, जिसमें डेली क्लासेज, ऑब्जेक्टिव, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेज, वीओडी, ठीक है, सभी विषय मिल रहे हैं। और यह भी आपको अभी 99 रुपीज में मिल रहा है, जिसका प्राइस जो है कि 499 है। ये अभी आपको 99 रुपीज में मिल रहा है। तो ये कहाँ पर मिलेगा? एनके विद्यापीठ लर्निंग ऐप है, एनके विद्यापीठ का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आपको ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो कोर्सेज लेकर के आप पढ़ाई कीजिए और अपने अंक को दिन प्रतिदिन इंक्रीज कीजिए। उस पर क्लासेस चलने शुरू हो गए हैं, क्लासेस हर रोज मिल रहे हैं। तो आप जल्दी से जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य को बनाइए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।